दोस्तों जो आज का वीडियो रहने वाला है यूनिक्स है, फ्रेशर्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए। देखो, आपने कहीं भी कैंटिलीवर स्लैब देखी होगी या बालकनी होगी तो उसमें देखा होगा कि आपके जो बीम होते हैं वो स्लोप्ड होते हैं। मतलब एक तरफ से उनका डेप्थ ज़्यादा होता है, एक तरफ से बिल्कुल छोटा है। सामने देख रहे हो, ये देखो, मतलब स्लोप में है। ये हम क्यों देते हैं, ये थियोरेटिकल में आपको अच्छे वे से समझा सकता हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ इतना बताऊँगा क्योंकि इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम स्लोप मतलब टैपर्ड बीम क्यों देते हैं, मतलब कैंटिलीवर टैपर्ड बीम क्यों देते हैं। तो इसका रीज़न दो ही, मतलब मेरे ख्याल में दो रीज़न निकलते हैं इसके। एक तो पहले तो ये है हमारा कि अगर जो लोड पड़ेगा, फ्रंट में लोड पड़ेगा, तो उसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहाँ होगा, बेंडिंग मूवमेंट इफेक्ट कहाँ करेगा, जहाँ आपको ज़्यादा डेप्थ दिख रही है। ठीक है, 300 बाई 500 का बीम है, जहाँ 500 की डेप्थ दिख रही है वहाँ सबसे ज़्यादा लोड इफेक्ट करेगा। बेंडिंग मूवमेंट बस मैक्सिमम कहाँ होगा, वहाँ पे। तो इसीलिए जो फ्रंट की होती है वो सेक्शन वो टैपर्ड बनाई होती है, मतलब छोटी बनाई होती है एज़ कम्पेयर टू पीछे वाले से। अभी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसको रेक्टेंगुलर दो। रेक्टेंगुलर दोगे, लेकिन रेक्टेंगुलर देने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर देगा भी तो मतलब वो कॉस्ट ही बढ़ाएगा और कुछ नहीं, मतलब डेड लोड बढ़ाएगा, दूसरी चीज़ कॉस्ट बढ़ाएगा। चीज़ आपको देखनी होती है। तो इसका जो अपना टेंशन जोन होता है हमारा बीम का, इसका टेंशन जोन ऊपर होता है और कंप्रेशन जोन इसका नीचे होता है। कैंटिलीवर बीम में हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा इसका टेंशन जोन जो होता है वो ऊपर होता है और कंप्रेशन नीचे। इसलिए जो हम स्टीयरअप प्रोवाइड करते हैं उसकी हुक्स कहाँ होती हैं, इसमें नीचे। और जो आपने नॉर्मल बीम देखे होंगे उसमें हमारी हुक्स कहाँ प्रोवाइड होती हैं, ऊपर में। क्यों उसमें, क्योंकि जो नॉर्मल बीम होते हैं हमारे उसमें कंप्रेशन जोन ऊपर होता है और टेंशन जोन नीचे होता है। टॉपिक है हमारा वाई वी प्रोवाइड डबली रीइंफोर्समेंट बीम। मतलब पहले तो आपको पता होना चाहिए, आपने काफ़ी मतलब बीटेक में भी किया, डिग्री के दौरान भी पढ़ा होगा कि सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम, डबली रीइंफोर्समेंट बीम, तो उसका डिज़ाइन भी किया होगा। लेकिन काफ़ी जो होंगे इंजीनियर उनको पता नहीं होगा कि हमारा डबली रीइंफोर्समेंट बीम क्या है और हम क्यों ही डबली रीइंफोर्समेंट बीम प्रोवाइड करते हैं। तो उसी में मैं टॉपिक लेके आया हूँ। सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम क्या है, तो इसमें क्या होता है हमारा, ये हमारा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ जो सिंगली रीइंफोर्समेंट की बीम क्या है कि हमारी जो रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड होती है, ये न्यूट्रल एक्सिस आ गई हमारी, ये हमारा आ गया कंप्रेशन जोन, ये आ गया हमारा टेंशन जोन। तो उसमें क्या करते हैं आप सिंगली रीइंफोर्समेंट में, मतलब सिर्फ टेंशन जोन में हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। तो ये तो पॉसिबल होता ही नहीं है, आपने देखा होगा, मतलब कहीं भी नहीं प्रोवाइड करते हैं। कॉपिंग वोपिंग हो गई, मतलब कॉपिंग को आप सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम बोल सकते हो ऐसे। मतलब यहाँ प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम टेंशन जोन में ही प्रोवाइड करेंगे। अगर सिर्फ हम टेंशन जोन में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे तो हमारा क्या बीम क्या हो जाएगा, बिल्कुल ब्रिटल एकदम से, मतलब क्रैक क्रिएट होंगे और कब कोलैप्स हो गया वो पता ही नहीं चलेगा। तो सिंगली रीइंफोर्समेंट बीम हम कहीं प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, और अगर प्रोवाइड भी करते हैं उसमें क्या करते हैं, हम सिर्फ टेंशन जोन में रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। गांव में एक दो बार देखा हुआ है कि सिर्फ मतलब टेंशन जोन में मतलब न्यूट्रल एक्सिस पे वो प्रोवाइड कर देते हैं, नीचे 100 mm छोड़ देंगे, ऊपर भी 100 mm, बीच में हमारा रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं और ये बीम फेलियर होने के चांसेस हैं। और मतलब इसका कोई काम ही नहीं है अगर आप ऐसे प्रोवाइड करोगे, क्योंकि वो ना तो टेंशन में काम करेगा, अगर बाई चांस ये बीम है हमारा यहाँ लोड पड़ेगा तो अगर लोड पड़ रहा है तो बकलिंग होगा, मतलब बीच में आपने सरिया प्रोवाइड किया तो उसका कोई परफेक्ट नहीं है। क्योंकि यहाँ जब लोड पड़ेगा यहाँ, तो यहाँ से हमारा क्रैक आ गया बीम में, बीच में अगर पॉइंट लोड पड़ेगा या नीचे से हमारा यहाँ से क्रैक होगा, तो बीच में उसका काम कोई नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा डबली रीइंफोर्समेंट बीम। तो क्या होता है, क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो सबसे पहले डबली रीइंफोर्समेंट बीम क्या है, जिसमें हम टेंशन बार और कंप्रेशन बार दोनों जगह अपनी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर हमारा कैंटिलीवर बीम है तो हमारी मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट ऊपर रहेगी और कम नीचे। और अगर हमारा सिंपली सपोर्टेड या कंटिन्यूस बीम है तो उसमें क्या होगा, कंप्रेशन जोन में हमारा, लगा लो एग्जांपल ले ली, 3 सरिया होगा टॉप में और बॉटम में हमारा 4 सरिया होगा, या 6 यहाँ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और साइड बार हमारा रहेगा। ये आ गया हमारा डबली रीइंफोर्समेंट बीम क्या है, जहाँ हम दोनों तरफ अपनी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। और साइड पे या घर बनाने में हर जगह हम कौन सा बीम यूज़ करते हैं, हमारा डबली रीइंफोर्समेंट बीम ही यूज़ होता है। तो हमारे इसके यूज़, हमारा आज का टॉपिक था इसके यूज़ करने के क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला रहता है हमारे डेप्थ रिस्ट्रिक्टेड, मतलब यहाँ आपको डेप्थ कम देनी है। ठीक है, तो वहाँ आप डबली रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब टेंशन जोन में भी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दो अच्छे से, और टॉप में, तो उसकी आप डेप्थ डिक्रीज कर सकते हो इस वे से। तो पहला रीज़न ये रहता है हमारा प्रोवाइड करने का। दूसरा रीज़न रहता है, मतलब अगर बेंडिंग मोमेंट हाई है, ठीक है, तो यहाँ हमारा लोड पड़ रहा है जो भी, तो
तो हमारा जब बीम क्लैप्स होगा मतलब तो कैसे होगा, यहाँ आएगा। तो हमने जो टेंशन बार प्रोवाइड किए होंगे वो इसको काउंटर कर लेंगे, और जो कंप्रेशन ऊपर होगा मतलब, और ऊपर से कैसे हमारा ऐसे बनेगा, तो हमारे कंप्रेशन बार उसको ले लेंगे। तो ये बीम फेल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये था हमारा तीसरा, हमारा मेंबर सब्जेक्टेड टू शॉक और इम्पैक्ट। मतलब यहाँ पे हमें मतलब पता है कि एकदम से लोड आने वाला है या काफ़ी लोड आने वाला है, जहाँ शॉक से लोड आएगा, तो वहाँ भी हम डबली रीइंफोर्समेंट बीम प्रोवाइड करते हैं कि हमारा जो बीम है वो फेल ना हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, और मेन फंडा क्या है इनका, एक उसमें क्या करते हैं सिंगली में टेंशन जोन में ही सिर्फ रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, और डबली में क्या करते हैं दोनों तरफ हमारी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड रहती है। बीम पे कंसील्ड बीम, हिडन बीम, जो भी आप जिसको बोल सकते हो वो बोल सकते हो। तो सामने आप जो बीम देख रहे हो वो है फ्लैट बीम। फ्लैट बीम क्या हो गया, कंसील्ड या हिडन बीम क्या हो गया, जो स्लैब जितने की आपकी स्लैब होगी ना, 6 इंच की है, 5 इंच की है, उतने की ही बीम की डेप्थ होगी। वो बीम नीचे नहीं दिखेगा। काफ़ी जगह क्या होता है, बरांडा होते हैं, हाँ लॉबी होती है, जहाँ आपका हॉल होता है। हॉल में क्या होगा, नीचे अगर बीम दिखेगा वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब दिखता है, आपने काफ़ी जगह देखा होगा। तो उसी को सही करने के लिए जो हिडन बीम होते हैं वो दिए जाते हैं। तो आज मैं उसी पे बात करूंगा, हिडन बीम के बारे में बताऊंगा थोड़ी बेसिक डिटेल आपको। देखो हिडन बीम ऐसा है, आप एज ए कैंटिलीवर इसको दे सकते हो, एज ए सिंपल सपोर्टेड बीम दे सकते हो। हिडन बीम को आप कैसे भी प्रोवाइड कर सकते हो। अगर मैं इधर दिखाऊं, ये ये साइड के जो फट्टे के साइड जा रहा है, ये एज ए कैंटिलीवर बीम यहाँ प्रोवाइड किया गया है, यहाँ छज्जे में। और यहाँ इस तरफ आपको दिखाऊं मैं, तो यहाँ क्या था, बरांडा था, बड़ा बरांडा था, तो उसमें हॉल में हमने हिडन बीम प्रोवाइड किया है कि नीचे भी वो बीम दिखेगा नहीं, और उसको अच्छे से सपोर्ट भी मिल जाएगी, नीचे झुकने का डर नहीं रहेगा। नहीं तो क्या होता है, जहाँ नीचे छुपाया जाता है कि नीचे हम बीम नहीं दिखाएंगे, और ऊपर बीम फ्लैट बीम नहीं, हिडन बीम नहीं दिया जाता है। उससे क्या होता है, छत थोड़ी झुक गई होती है। काफ़ी कमेंट्स भी आए और व्हाट्सएप पे भी आए कि सर हमारी छत थोड़ी थोड़ी झुक रही है। थोड़ा 17 बाई 20 का एरिया था, 17 फुट बाई 20 का एरिया था, तो छत थोड़ी झुक रही है। अगर कोई उस पर जंप भी करता है तो वो वाइब्रेट करती है। तो यही रीज़न होता है, क्या करते हैं, नीचे बीम नहीं दिखे या टी बीम नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ सिर्फ स्लैब का सरिया होता है और वो वीक पड़ जाती है सेक्शन। तो आपको क्या करना है, नीचे बीम भी नहीं दिखेगा और ऊपर आपको अच्छा स्ट्रेंथ भी मिलेगा। आप उस पर कितना भी लोड डालोगे उस हिसाब से वो टिका रहेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, फ्लैट बीम प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसमें आपकी स्टील डिटेल क्या रहेगी, अगर देखो 17 बाई 20 का, जैसे मेरे को उसने पूछा था, तो 17 बाई 20 का होगा, तो 3 नग 16 के टॉप में, 3 बॉटम में, तो बाकी जो स्टील का सरिया होगा 12 का मेन बार और 10 का डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो उस स्लैब को कुछ दिक्कत नहीं होगी अगर इतना आपका स्पैन है 17 बाई 20 का। तो यही चीज़ है, सामने आप देख रहे हो लंबा जो बीम प्रोवाइड किया, इसमें भी क्या है, 3 ऊपर 16 के हैं, 3 नीचे 16 के, और जो स्टीरो प्रोवाइड किया है 10 mm का स्टीरो प्रोवाइड किया है, कितने 6 इंच पे। तो ये चीज़ है, आपको हमेशा हिडन बीम ऐसे प्रोवाइड करना है, नीचे ना दिखेगा ना उसका कुछ होगा। बीम प्रोवाइड करते हैं, जो बीम में प्रोवाइड करना है, ओवर इन्फोर्समेंट प्रोवाइड करें, अंडर रखें या न्यूट्रल, तो इसी पे मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको साइड पे दिखा दूंगा थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद थ्योरेटिकल समझाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ आपको थ्योरेटिकली अच्छी समझ आएगी। सामने बीम देख रहे हो, मतलब 2 बीम के देखो स्पान है जो अंदर, तो हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कहाँ होगा, जैसे मेरी फिंगर बीच में, मतलब जो बीच होगा ना, वहाँ हमारा सबसे ज़्यादा बेंडिंग मूवमेंट वहाँ एक्ट करेगा और फेल होने के चांसेस वहाँ से। और शेयर फोर्स मैक्सिमम कहाँ होगा, जहाँ एक कॉलम है सपोर्ट पे दोनों। और शेयर फेलियर में अभी यहाँ बता नहीं सकता, मैं थ्योरेटिकल आपको रिटर्न में दिखाऊंगा। तो मैं बताऊंगा कि हमें बीम को डिज़ाइन करते समय, क्योंकि हर कोई मतलब जो घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है उसमें कोई आर्किटेक्ट अच्छे से आपको देगा नहीं, ड्राइंग देगा, प्लान दे देगा, उसी के हिसाब से काम करवाना है। तो वहाँ आपको ही ध्यान रखना है कि आपको अंडर रीइंफोर्समेंट मतलब कम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है, ओवर करनी है, या दोनों चीज बराबर। तो शेयर फोर्स यहाँ मैक्सिमम होगी हमारी दोनों तरफ, और बेंडिंग मोमेंट वहाँ पे अगर पॉइंट लोड सेंटर से पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अभी मैं आपको थ्योरेटिकल बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको देखना है और कहाँ आपका कंप्रेशन जोन। देखो जो ऊपर वाला, जहाँ मेरी फिंगर है अभी बीच ऊपर वाला, ये आपका कंप्रेशन जोन हो गया, और नीचे टेंशन सिंपली सपोर्टेड में, और कैंटिलीवर में अलग ही। ये थ्योरेटिकल मैं बताता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है, क्योंकि हमारा नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है। उसमें स्टार्ट से एंड तक कंस्ट्रक्शन में जो चीज़ आती है वो मैं बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ मैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट, मतलब हमारा जो अभी मैंने साइट पे आपको विजिट करवाया, उसमें जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा उस पर हम आते हैं।
तो क्या है मतलब टॉपिक क्या है, विच इज बेस्ट फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन, मतलब हमारा ओवर रीइंफोर्समेंट बीम, अंडर रीइंफोर्समेंट बीम या न्यूट्रल और बैलेंस बीम, इनमें से कौन सा आपको प्रोवाइड करना चाहिए, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या चीजें आपको होनी चाहिए पता, वो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले देखो हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम, जैसे मैंने साइड पे भी दिखाया आपको, तो उसमें जो हमारा कंप्रेशन जोन होता है, सबसे पहले ये चीज़ें आपको पता रहेंगी तो फिर मैं आगे स्टार्ट करूंगा। तो हमारा कंप्रेशन जोन रहता है वो कौन सा रहता है, ये आगे हमारी न्यूट्रल एक्सिस, जो भी हमारा एक मैंने सेक्शन काटी हुई है बीम की, ये आगे हमारी न्यूट्रल एक्सिस, ऊपर आ गया हमारा कंप्रेशन जोन, नीचे आ गया हमारा टेंशन जोन, ठीक है, ये आ गया। अभी हमारा जो कैंटिलीवर बीम रहता है उसमें क्या रहता है, हमारा जो टेंशन जोन होता है वो ऊपर आ जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए भी, और उसका टेंशन जोन ऊपर आ जाता है और कंप्रेशन जोन रहता है नीचे, और न्यूट्रल एक्सिस हमारी होगी बीच में। ये चीज़ आपको एक पता होनी चाहिए। दूसरी हमारा जो पता होनी चाहिए, मैं एक बात दिखा देता हूँ आपको, ये रहा हमारा, ये बीम है, जैसे मैंने वहाँ का सेक्शन उठाया है, ठीक है, एक बीम है हमारा और एक कॉलम। तो जब लोड पड़ेगा, ये लोड पड़ा, ठीक है, जब लोड पड़ेगा तो सबसे ज़्यादा मतलब फ्रैक्चर मतलब कहाँ होगा, ये हमारा यहाँ से बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ होगा, जैसे वहाँ भी बताया यहाँ पे। और जब बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, ऊपर क्या होगा, मतलब ऊपर से हमारी चीज़ नीचे कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेशन जोन तो मतलब वही हुआ हमारा जो चीज़ कंप्रेस हो, ठीक है, कंप्रेस हो रही है, और नीचे क्या हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, मतलब टेंशन जोन आ रहा है, ये क्रिएट हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ, ये देखो ऐसे फेलियर होगा ना, ये आ गया हमारा बेंडिंग मोमेंट यहाँ मैक्सिमम, और शेयर फोर्स यहाँ, और शेयर फेलियर कहाँ होगा हमारा, यहाँ पे सपोर्ट पे। इसलिए हमेशा हम मतलब अभी जो इसको रेजिस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा बार यहाँ प्रोवाइड करते हैं, और कर्टल बार बॉटम को रेजिस्ट करने के लिए यहाँ पे कर्टल बार प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं हमेशा सपोर्ट हो, ये आपने देखा होगा। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अभी ये चीज़ आपको पता चलेगी क्यों बताई, ये उधर आप देखोगे। अभी आ जाते हैं सबसे पहले ओवर रीइंफोर्समेंट। मतलब ओवर रीइंफोर्समेंट मतलब इधर से ये पता चल रहा है कि हमारी जो रीइंफोर्समेंट है, जितनी उस बीम को अगर उस पर 200 किलो न्यूटन आ रहा है, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए हम कितनी मतलब उसमें रीइंफोर्समेंट डाल रहे हैं, तो ओवर कर रहे हैं। मतलब जितनी अगर 4 बार से वो बियर कर सकता था, लेकिन हम उसमें प्रोवाइड कर दिया हमने 8 बार। तो क्या हुआ, मतलब जो उसका टेंशन जोन होगा, मतलब टेंशन से तो वो अभी गारंटी है फेल होने नहीं वाला है कभी भी। तो कहाँ से फेल होगा, कंप्रेशन, मतलब जो न्यूट्रल एक्सिस होगी हमारी ऊपर चली जाएगी, और कंप्रेशन फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं ओवर रीइंफोर्समेंट में। ये ध्यान रखना, ओवर रीइंफोर्समेंट में क्या होता है, यहाँ के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसमें भी 2 कंप्रेशन फेलियर में, प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। और फेलियर इसका दिखता कैसे है, हमारा मतलब यहाँ से ये कंक्रीट फेल हो जाएगा, और कंक्रीट होता है कंप्रेशन में अच्छा, और हमारा स्टील होता है वो टेंशन में अच्छा होता है। लेकिन इधर क्या हो रहा है, अभी कंप्रेशन, इधर हमें कंक्रीट ज्यादा चाहिए था, उसका जोन ज्यादा चाहिए था, क्योंकि ओवर रीइंफोर्समेंट है। तो जो हमारा हमेशा याद रखना, कभी भी बीम को ओवर रीइंफोर्स मत करना, ठीक है। दूसरा, हम उसको मतलब रीइंफोर्समेंट उसमें कम कर सकते हैं, क्योंकि जब क्या होगा, अगर रीइंफोर्समेंट कम होगा तो एक मतलब जो डक्टाइल वे से वो फेल होगा, मतलब उससे साइन दिख जाएंगे, कंक्रीट में क्रैक्स क्रिएट हो जाएंगे पहले ही, फेल होने से पहले, ठीक है। और जब हम रीइंफोर्समेंट ज्यादा कर देंगे, वो नीचे से तो कोई साइन दिखाएगा नहीं फेलियर का, क्रैक होंगे ही नहीं, और सीधा वो ऊपर से ब्रिटल, मतलब एक हिसाब से ब्रिटल हो जाएगा, और एकदम से क्लैप्स हो जाएगा बीम हमारा। तो इसलिए हमेशा ओवर रीइंफोर्समेंट कभी प्रोवाइड नहीं करनी है बिल्डिंग में, ठीक है। दूसरा है हमारा अंडर रीइंफोर्समेंट। अंडर रीइंफोर्समेंट क्या होगा, मतलब हमारा जो टेंशन जोन होगा वो कम हो जाएगा। ये मतलब लगा लो, ये 100 mm हो गया और ये 200 mm हो गया। तो जो हमारा अंडर रीइंफोर्समेंट होगा उसमें हमारा टेंशन जोन कम होगा और कंप्रेशन जोन ज्यादा। और इसमें क्या होगा, आपको मतलब एक चेतावनी टाइप मिलेगी, उसका बीम फेल होने से पहले क्या होगा, थोड़े बहुत क्रैक्स क्रिएट होंगे। जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो डाला है कल, तो उसमें क्या होगा, कवर की वजह से क्रैक वो नहीं था, तो उसमें क्रैक क्रिएट हो गए हैं, मतलब वो एक हिसाब से अंडर रीइंफोर्समेंट बीम था, वो फेल होने से पहले उसने थोड़ा बता दिया। तो दोनों में क्या निकला हमारा, ओवर रीइंफोर्समेंट में हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस वो ऊपर चली जाती है और उसमें नीचे। और आपको हमेशा, और बैलेंस सेक्शन कभी आप मतलब देखा होगा प्रोवाइड नहीं होती है, आपको हमेशा अंडर रीइंफोर्समेंट ही बीम को प्रोवाइड करना है। इतना भी नहीं करना है कि मतलब सेफ्टी फैक्टर लेके ही करना है, लेकिन ओवर ज्यादा नहीं करना है। तो ये था मतलब आज का टॉपिक। इसमें थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा क्यों आपको ओवर रीइंफोर्समेंट क्यों नहीं करना है, अंडर क्यों नहीं करना है। तो ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस नेक्स्ट आने वाली हैं। थैंक यू।